डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा है। मैं प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी हूँ और डायरेक्टर हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज न्यू दिल्ली में, जो कि कंट्री का बहुत बड़ा न्यूरो साइकेट्रिक हॉस्पिटल है। मैं पार्किंसन डिजीज का स्पेशलिस्ट हूँ और मूवमेंट डिसऑर्डर फेलोशिप किया है ऑस्ट्रेलिया से 2007 से 2009 के बीच में। और मैं तकरीबन हर हफ्ते 50 से 60 पेशेंट देखता हूँ पार्किंसन डिजीज के। और आप जैसे लोग मेरे पास आते हैं ना केवल डायग्नोसिस के लिए बट सेकंड ओपिनियन के लिए और मैनेजमेंट के लिए। तो लेमैन के लिए पार्किंसन डिजीज जो है एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स है। मतलब कि ये उम्र के साथ साथ जो है हमारे ब्रेन्स के जो सेल हैं, जो एक केमिकल डोपामिन प्रोड्यूस करते हैं, उन सेल्स की कमी की वजह से डोपामिन की कमी होती है। उन सेल की नेचुरल क्षमता कम होती है डोपामिन प्रोड्यूस करने में, और उससे डोपामिन की डेफिशिएंसी होती है और पार्किंसन के लक्षण आते हैं। जो लक्षण हैं पार्किंसन के, मेनली वो चार तरीके से हम बोलते हैं। एक तो यह है कि हाथ की कंपन जो एक हाथ से शुरू होती है, फिर दूसरे हाथ में भी आ सकती है, उसी साइड के लेग में आ सकती है, और दोनों हाथों दोनों टांगों में भी हो सकती है। और ये कंपन जो है खासकर जब हम रेस्टिंग स्टेज में रहते हैं, उस स्टेज में जो है कंपन ज़्यादा होती है, और खुद की बजाय दूसरे लोग फैमिली के मेंबर्स भी नोटिस करते हैं। जो दूसरा मेन लक्षण है वो ये अकड़न का है कि शरीर में अकड़न आती है, टाइटनेस आती है, और कभी कभार जो है पेन भी हो सकती है उस वजह से। और ये मेन लक्षण है जो मरीज को लेके आता है हॉस्पिटल में। और तीसरा जो लक्षण है वो है स्लोनेस, कि आपकी धीमी गति जो है, जो आपकी चलने की क्षमता है, जो गति है वो धीरे हो सकती है। आपके रोज के कामों में धीमापन आ सकता है, जैसे आप शेव करते हैं, जैसे आप बटन बंद करते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं। तो जब नॉर्मली समय लगता है उससे ज़्यादा समय लगता है और आप हर कामों में स्लो होते हैं। और इसके साथ साथ जो है समय ज़्यादा लगने की वजह से भी लोग परेशान होते हैं कि अब आपकी स्लोनेस है, और वो उम्र के हिसाब से ज़्यादा स्लोनेस है। कुछ तो उम्र के हिसाब से वैसे भी स्लोपन आता है, लेकिन पार्किंसंस के पेशेंट में ये स्लोनेस होना ज़्यादा ज़्यादा नज़र आता है। और चौथा और जो लास्ट सिम्टम जो है वो है इम्बैलेंस या पोस्चरल इम्बैलेंस, जिसमें आपका बैलेंस जो है वो बिगड़ता है या कमज़ोर होता है, और आपको इम्बैलेंस में, लड़खड़ाने में और चलने में दिक्कत हो सकती है, और शरीर आगे की तरफ झुक सकता है या साइड में हो सकता है। तो ये जो चार लक्षण मैंने आपको बताए हैं, जिसको एक्रोनियम में हम ट्रैप बोलते हैं, TRAP, T फॉर ट्रेमर, R फॉर रिजिडिटी, A फॉर एकाइनिजिया और ब्रेडिकाइनिजिया, और P फॉर पोस्चरल इम्बैलेंस।